नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 11 टीवी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ समाज सेवी अरुणेंद्र प्रताप सिंह फोन पर लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे हमारे उप संपादक प्रिंस कुमार मिश्रा जी और जानेंगे कि सरकार की नीतियों को लेकर क्या कहना है समाज सेवी अरुण प्रताप सिंह जी का। नमस्कार ऑनलाइन जी, न्यूज 11 टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि आप जानते हैं कि भविष्य में उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जी। एक को सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी बुगुल फूकने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हो, चाहे बड़े नेता हर 3 से 4 दिन उत्तर प्रदेश का दौरा और विभिन्न जनपदों का दौरा करते हैं जी। और तो और अभी 5 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच आकर के 3.5 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का लोकार्पण किया है जी और शिलान्यास किया है जी। इस पर कुछ ना कुछ सवाल तो खड़े होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, जहाँ तक मेरे कहने का सवाल है तो मैं ही नहीं सब लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है सभी मुद्दों पे है, चाहे वो अपराध नियंत्रण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसानों के उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, किसानों के समर्थन को और जो भी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए थी जनहित में, उनमें कहीं न कहीं विफल रही है सरकार। अब सवाल ये उठता है, आपने कहा कि दौरा करना, तो अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन सीधा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जितने बड़े नेता हैं वो पिछले सितंबर से ही और अब तक लगातार उत्तर प्रदेश का ही दौरा कर रहे हैं। बाकी जो है प्रदेशों में उनका मूवमेंट कम है। जनपदों का दौरा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी हर तीसरे से चौथे दिन उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव है। अगर आपको लगता था कि सरकार, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सभी जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां बताती है सरकार की हमने बनाई है उन पे अगर सफल रही है, विफल नहीं है, तो फिर इतनी ताकत लगाने की, पूरी ताकत पार्टी की उत्तर प्रदेश में ही झोंक देने की क्या आवश्यकता थी? जी। और जैसे कि हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जैसे कि कानून व्यवस्था, किसान आंदोलन, सीएए आंदोलन और अपराध नियंत्रण पर सरकार सफलता के दावे कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि सरकार सफल रही या नहीं रही? देखिए, इसमें भी सरकार का कहीं न कहीं जो एक तानाशाही रवैया सामने आया है, चाहे वो अपराध नियंत्रण की बात हो। अपराध नियंत्रण में आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया उसमें मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इनकाउंटर हुआ, ठीक? जब आप अपराधियों की कमर तोड़ने की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था इस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कायम करना चाहा है, इस तरीके से कानून का राज कायम नहीं होता है। कानून का राज ऐसे कायम होता है कि न्यायालय बनाए गए हैं, संवैधानिक तरीके से न्यायालय है। न्यायालयों में आप गिरफ्तारी कीजिए, न्यायालयों में पेश कीजिए अपराधियों को, न्यायालय सजा दे। जी। आपने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो ऑन स्पॉट सजा दे रहे हैं। जी। ये चीज कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आती ही। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि सरकार पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे करके रखी हुई है। जी, छूट खुली नहीं दे रखी है, जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। जी। और दूसरी चीज, आपने सीएए और जो है किसान आंदोलन की बात कही। किसान आंदोलन में सरकार को पीछे आपने देखा ही, पीछे हटना पड़ा। जी।
CAA का आंदोलन हुआ। तो ये कहीं न कहीं लोहिया, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानने का दावा तो करती है, लेकिन ये तानाशाही, एक चीज़ आप ये समझने की ज़रूरत ये है भाई साहब कि जब किसी आंदोलनकारी की आवाज़ को दबाया जाता है, वहीं पर तानाशाही की पहली ईंट रख जाती है। जी। अगर आप में सब कुछ अच्छा है तो आप फिर आंदोलन क्यों रोक रहे हैं? आंदोलन नहीं होंगे, एक विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही उठाएगा। जी जी। जनता सवाल उठाएगी, क्योंकि जनता ने आपको अपने भरोसे पे वोट दिया था, आप चुना है आपको। जी जी जी। जिन मुद्दों पे आपको चुना गया है, जो मुद्दे आप लेकर के आए, आपको चुना गया, उन मुद्दों पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें विफल हैं, तो जनता सवाल पूछेगी। जी जी। आंदोलन होंगे, और जब आंदोलन होंगे तो उन आंदोलनों को आप लाठी और बंदूकों के बल पर दबाना चाहेंगे, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं तानाशाही रवैया तो सरकार का रहा है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है कि क्या सरकार किसान के हित में है या सरकार किसान का विरोध कर रही है? सरकार किसानों के कितना हित में है ये सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। जी। जनता जानती है, जनता इसका फैसला कर देगी। रही बात मेरे विचार की, तो मेरे विचार से मुझे नहीं लगता है कि सरकार किसानों के साथ है, क्योंकि आवारा पशु इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो आवारा पशुओं की और गन्ना किसान की ये बातें सबसे ऊपर आती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से डीजल और महंगा होता जा रहा है, संसाधन महंगे होते जा रहे हैं, उस हिसाब से गन्ने का मूल्य भी बढ़ना चाहिए? इस बात को किसान समझता है। दूसरी चीज, किसान की जो फसल है उसमें कुछ आप आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। किसान के खेत में फसल ही नहीं बच पा रही, बचने का, जीविका चलना नहीं संभव हो पा रहा है, जीविका नहीं संभव हो पा रही है उसकी। किसान की जीविका नहीं जो है चल पा रही, छिन जा रही है, और आप कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कितना साथ में है किसानों के? जैसे कि जी, आगामी विधानसभा चुनाव है, उधर कांग्रेस, सपा और बसपा सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम 40% सीटें केवल महिलाओं को टिकट देंगे, बात कर रही है इस बात पे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बात से बड़े पैमाने से सीट निकालेगी अपनी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये पार्टियों का अपना रवैया है, वो कैसे चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ कि मैं उस पर बात करूँगा। आप पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात करिए, वो आपको बताएंगे इस मामले में जो भी है। जैसे कि अगर जो आपको निजीकरण पर आपको सरकार का समर्थन करना हो, तो आप सरकार का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए, मैं निजीकरण के खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन जब निजीकरण भी एक सीमा में रहता है, जब पब्लिक सेक्टर में कुछ बचेगा तब आप निजीकरण करेंगे। निजीकरण की एक सीमा होती है। जब सरकारी संस्थान बचेंगे तभी जो है निजीकरण भी सही ढंग से लागू होगा। जब सरकारी बैंक नहीं रहेगा तो प्राइवेट बैंक मनमानी करेगा। जी जी। जब सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो प्राइवेट स्कूल मनमानी करेंगे, मनमानी फीस लेंगे। जी। कहीं न कहीं जब आप निजीकरण को अत्यधिक बढ़ावा देते हैं तो गरीबी भी उत्तरोत्तर गति से बढ़ती जाती है। एक और तो आप गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, दूसरी ओर निजीकरण। जब पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा तो आप सब कुछ निजीकरण कर देंगे। पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा तो जब पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है गरीब का बच्चा न पढ़ पाएगा, न गरीब का जीवन संभव हो सके। ये बिल्कुल असंभव बात है। जैसा कि कानपुर और कन्नौज में आयकर का छापा पड़ा है जी, जिसमें पीयूष जैन जो कि कारोबारी हैं, उनके घर में अकूत नकदी व सोना चांदी बरामद हुआ है। क्या कहेंगे, ये चुनावी रणनीतियां हैं क्या? देखिए, मुझे एजेंसियों पे पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या इनकम टैक्स, जब 2 महीना चुनाव बचा है तभी इनकम टैक्स को मालूम हुआ कि उसके पास अकूत नकदी उस चित्र कारोबारी के पास है और जो है वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, आयकर चोरी कर रहे हैं। ये पहले भी तो पता चल सकता था।
4.5 साल आप क्या कर रहे थे? जी। मतलब इसमें आपका कहना है कि चुनावी रणनीतियां कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। जी, सुन लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए जी। 2016-17 में विधानसभा चुनाव हुए थे। जी जी। तब से आज तक आपको पीयूष जैन याद नहीं आए? जी। आज जब चुनाव 3 महीने बचा है तब आप अकस्मात छापेमारी कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। ये थोड़ा पहले भी किया जा सकता था। हालांकि एजेंसी है, आयकर विभाग है, आयकर विभाग जो है अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। उसमें सवाल आयकर विभाग पे सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन हाँ सवाल उठता जरूर है कि ये आयकर विभाग पहले क्या कर रहा था। जी। सवाल ये है कि ये पहले क्या कर रहा था। जैसे कि सरकार ने अपराध नियंत्रण जिस प्रभावी ढंग से करके अपराधियों की कमर तोड़ दी है, उस पर आप क्या कहेंगे कि अपराधियों की कमर टूट गई है सरकार के फैसलों से? देखिए, कहीं न कहीं अपराधियों में खौफ है पुलिस का, लेकिन दूसरी चीज ये सवाल ये भी उठता है कि अपराधियों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराध को नियंत्रित करना चाहा है, उस तरीके से फिर न्यायालयों का काम भी, न्यायालयों का मतलब ही खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगता ही नहीं है कि कहीं न्यायालयों की भी जरूरत है। जी जी। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अपराधियों का अपराध नियंत्रण पे जोर नहीं दिया गया है। अपराध को और अपराधियों को खत्म कर देने पर, अपराधियों को जान से मार देने पर जोर दिया गया है। उनका इनकाउंटर किया गया है। कहीं न कहीं जो इनकाउंटर हुए हैं उन पे सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि उन इनकाउंटर पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। एकदम निष्पक्ष इनकाउंटर नहीं हुए हैं। जी जी। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय, हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय व माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को लगातार तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है कि ये चुनाव नजदीक है उसके लिए है या सरकार सच में सोच रही है जनता के लिए? बिल्कुल, जो इस समय तोहफे दिए जा रहे हैं ये तोहफे समय रहते भी दिए जा सकते थे। जी। सवाल ये नहीं है कि तोहफे सरकार क्या दे रही है। सरकार तोहफे नहीं देती है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाती है, जो जनता की योजनाएं हैं। जनता के लिए नीतियां बनाना सरकार का काम होता है। जनता ने जब वोट दे करके सरकार को चुना है, जी, आपको मौका दिया है, तो आपको ये नीतियां चुनाव के पहले इनको चुनाव के माहौल में नहीं लगाना चाहिए था। चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। ये योजनाएं आप 1 साल पहले भी ला सकते थे। जी। जब 2 महीने चुनाव बचे हैं तो इसका मतलब है कि आप जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये इन योजनाओं का मैंने जो है शिलान्यास कर दिया है, जब आप मुझे वोट देंगे तब आगे मैं इनको पूरा करूंगा। जबकि ये चीज लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। जी। तो सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों की बताई कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि कहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। जी। आपको कहीं गड्ढा मुक्त सड़क दिखी हो तो आप मुझे जी। गड्ढा युक्त हुई हैं सड़कें। बहुत सड़कें हाँ खोद दी गई हैं, निर्माणाधीन हैं, लेकिन वो कई सड़कें हैं तो वो तो 1 साल से निर्माणाधीन है, अभी तक नहीं पूरी हो पाई। कहीं कहीं तो सड़कें गड्ढा मुक्त दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आपको वही सड़कें गड्ढा मुक्त दिखाई देंगी जो सबकी नजरों पे है, जिन पे मूवमेंट है, जो मेन सड़कें हैं। लेकिन जहाँ गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा किया गया था वो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। गड्ढा मुक्त, सुनिए, सवाल ये नहीं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, कहा तो ये भी गया था कि हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। जी। कितने गांव मुख्य मार्ग से जुड़े हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप तो जाते होंगे गांवों में, देखते हैं कितने मार्ग। अभी कल बारिश हुई है बहराइच में, आप अगर निकले होंगे आज तो आपने देखा होगा कि कितने मार्ग मुख्य मार्ग से जुड़े हैं। जी। सड़कों पे अभी हम लोगों ने देखा है, सड़कों पे तो पानी भरा हुआ है। जी जी। जो गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ती है। जी। और हाईवे तो पहले से ही गड्ढा मुक्त थे। जी। तो उनको सरकार गड्ढा मुक्त करेगी क्या? गड्ढा मुक्त जो
सड़कें उन सड़कों को करना था जो जिन सड़कों पे जनता उत्तर प्रदेश का या भारत का सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति चलता है, उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात थी। जैसे कि आपके कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जो गड्ढा मुक्त हैं उन पे कहीं ना कहीं सरकार असफल दिखाई दे रही है, आपके कहने का मतलब ये आ रहा है? हाँ, उस पे असफल है सरकार, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना एक अमूल्य समय देने के लिए। हमें आपका न्यूज़ 11 टीवी बहुत ही आभार प्रकट करता है। जी नमस्कार। नमस्कार।